नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। झारखंड में इन दिनों आंदोलन का दौर जो है लगातार जारी है। आज झारखंड व्यवसायिक प्रशिक्षण संघ के जो लोग हैं वो धरना पे बैठे हैं। आखिर परेशानी क्या है वो हम इन्हीं से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? वेस्ट सिंहभूम से सर। परेशानी क्या हो गई आप लोगों को? परेशानी है सर कि हम लोग विगत 8-9 साल से हम लोग जॉब में हैं और मेरे को 15 मार्च को टर्मिनेशन लेटर आ गया है कंपनी के द्वारा। थर्ड पार्टी में हम लोग गिनती आते हैं। कंपनी के द्वारा टर्मिनेशन लेटर 15 मार्च को आया कि आप 1 अप्रैल से आप विद्यालय में नहीं है ना, आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया जा रहा है। और उस समय से हम लोग विरोध कर रहे हैं, जेपीसी जा रहे हैं, बात रख रहे हैं अपना, लेकिन वो लोग आश्वासन मौखिक दे रहे हैं कि आप लोग स्कूल जाइए, बायोमेट्रिक बनाइए, आप लोग की पेमेंट होगी, सैलरी होगी। लेकिन अभी विगत 5 मंथ से हम लोग का सैलरी नहीं हुआ है। मांग क्या कर रहे हैं आप लोग? मांग कर रहे हैं कि हमको सबसे पहली मांग है कि ठेका प्रथा से हमको मुक्त किया जाए। दूसरा मांग है कि समायोजन विभाग में किया जाए। तीसरा मांग ये है कि महंगाई को देखते हुए विगत मतलब 2015 से वोकेशनल की पढ़ाई पूरे झारखंड में चल रही है, तो 2018 में हम लोग का पेमेंट का इंक्रीमेंट सैलरी बढ़ी थी, 20,000 किया गया था। पहले 15,000 थी तो उससे 20,000 किया गया। उसके बाद अभी तक एक भी रुपए की बढ़ोतरी नहीं हुई है। 5 महीने से आप लोगों को सैलरी नहीं मिल रही? नहीं मिल रही है। 5 मंथ से सैलरी नहीं मिल रही है। हम लोग स्कूल जा रहे हैं, लेकिन अब कब तक जाएंगे सर? भूखमरी की हालत पर आ गए हैं। मुख्यालय से 40, 50, 100 किलोमीटर पर हम लोग स्कूल जाते हैं, प्रतिदिन बाइक से आना जाना होता है, तो वो खर्च कहाँ से ला पाएंगे सर? हम लोग को मुश्किल से 15,000, 16,000, किन्हीं को 17,000, किन्हीं को 18,000 रुपये मिलती है। काट छाट के ईपीएफ में कटता है, टीडीएस काटा जाता है, बहुत मेडिकल में कंपनी के द्वारा काटा जाता है, वो काट छाट कर 16,000 रुपये समथिंग में हम लोग को पेमेंट मिलती है। आप लोगों का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो नौकरी का वो कितने दिनों का था? हम लोग को शुरू में जब ज्वाइन किया गया था तो उस समय 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट बताया गया था। तो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 5 साल होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट को स्वतः मतलब कि एसपीडी पहले इनसे जो चौरसिया सर थे तो वो लिखे हुए थे कि जिन कंपनियों का कॉन्ट्रैक्ट अगर खत्म होता है तो वीटी जस्ट का तस उसी स्कूल में बने रहेंगे, वीटीपी चेंज होंगे, वीटी चेंज नहीं होंगे। तो इस बार क्या किया जा रहा है कि अभी जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ है, न्यू टेंडर प्रणाली जो एसएलए में आया है, उसमें अभी 2 दिन पहले कुछ कंपनियों के द्वारा एग्जाम लिया गया था, तो उसमें न्यू कैंडिडेट को बुलाया गया और वो पुराने सीट पर ही वो न्यू कैंडिडेट को बहाल करना चाह रहे हैं, जबकि हम लोग ऑलरेडी उस पर बैठे हैं, तो उस पर वो नए कैंडिडेट को एग्जाम ले रहे हैं। आप लोग सरकार से मांग क्या कर रहे हैं? सरकार से हम यही मांग कर रहे हैं कि हमारा जो ये शिक्षा, एक शिक्षा, हम लोग शिक्षक हैं, टीचर हैं। आप सोच सकते हैं कि एक शिक्षक ठेकेदार के अंदर में रहकर काम कर रहा है और उसका शोषण हो रहा है ना? तो मेरी मांग है कि उस ठेका प्रथा को खत्म किया जाए और मेरे विभाग को समायोजन किया जाए, विभाग में हम लोग का समायोजन किया जाए। कुछ लोग और हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है? चंद्रशेखर महतो। कहाँ से आए हैं आप? खूंटी जिला से आए हैं। परेशानी क्या हो गई आप लोगों को? सर, परेशानी हमारी ये है कि हम जिस पोस्ट पे काम कर रहे हैं उस पोस्ट पे फिर नया भीटी को लाया जा रहा है। वो भी ये बात है कि जो करप्शन है सरकार का, वो दिख रही है कि जिस सीट पे हम हैं, जिस स्कूल पे बने हुए हैं, उस स्कूल पे दूसरे भीटी को क्यों लाया जा रहा है। अभी एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा था जिसका हमने विरोध किया है। 2 दिन पहले जाके स्कूल में सेंटर में जाके हम लोग रोक लगाए थे और सारे धरने पे बैठे थे, तो अभी एग्जाम को कैंसिल कराया गया है। उसमें यह है कि हम लोग का मेल आया था, जो हम लोग पुराने भीटी हैं उनका भी मेल आया था कि जो नए कैंडिडेट्स हैं उनके साथ आके आप लोग भी एग्जाम दीजिए और एग्जाम में पास कीजिए, तब आपको उसी सीट में फिर रखा जाएगा जिस सीट में आप काम कर रहे हो। सर, हम ये बोलना चाहेंगे कि आज से 8 साल पहले जब इसका ज्वाइनिंग हुआ था हम लोगों का, कोई 5 साल से कर रहे हैं, कोई 4 साल से कर रहे हैं, कौन 8 साल से कर रहे हैं, तो हम लोग का एग्जाम लेके ही हम लोग का ज्वाइनिंग हुआ है। हम लोग का इंटरव्यू हुआ था, एग्जाम हुआ था, सब कुछ हुआ था, फिर हम लोग जॉब में आए हैं। अगर आप बताइए, क्या एक जॉब को करने के लिए हम लोग को बार बार एग्जाम देना पड़ेगा? हर 2 साल में एग्जाम देना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा? तो ये हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि इस पे ध्यान दिया जाए और हमें ठेकेदारी प्रथा से मुक्त किया जाए। ये जो
ठेकेदार जो हैं ये कुछ पैसों के लिए क्या करते हैं कि पुराने भीटी जो अनुभवी भीटी हैं उनको निकाल दिए जाते हैं और नए भीटी को लाया जाता है। पैसा इस सर ये नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोल रहे हैं कि इसके पीछे पैसों का खेल है। ठीक है, देखा जाता है कि किस स्कूल में कितने पैसा मिल रहा है, उसके हिसाब से भीटीपी तय करती है और नया भीटी को ज्वाइनिंग कराती है। इसमें एग्जाम के नाम पे धांधली हो रहा है और अगर हम लोग एग्जाम में बैठते हैं, अगर पास नहीं कर पाते हैं, वो तो हमको रिजल्ट दिखाया नहीं जाएगा, डायरेक्ट बोल दिया जाता है कि आप फेल हो गए हैं। अब इसके पीछे क्या किया जाता है आपको भी समझ में आ ही रहा है। तो सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और हमारे ऊपर ध्यान देना चाहिए और शिक्षा विभाग को इस सब से बचाना चाहिए। आपका क्या नाम है, जरा आगे आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नीरज कुमार नाम हुआ। मैं SS+2 हाई स्कूल केरेडारी में कार्यरत हूँ और मेरा ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर है। आप लोग यहाँ बैठे हैं धरना पे, लगभग 5 दिन हो गए आप लोगों को, और सरकार से मांग कर रहे हैं कि समायोजन की मांग कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि सरकार तक आपकी बात पहुँच रही है? जहाँ तक हम लोग की पता चला है, सरकार तो जानती है ये बात, लेकिन एक ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। और हम लोग एक बात आज से नहीं कर रहे, हम लोग पिछले शायद 2-4 सालों से हम लोग डेली ये मांगते आ रहे हैं कि हम लोग का समायोजन हो। ये जो ठेका प्रथा है, जो कंपनियां धांधली करती है हर बार, हम लोग कभी भी घर जाते हैं तो कंपनी का कॉल आता है, आप सोकल्स दीजिए, दे देंगे, सोकल्स दे देंगे। हम लोग इस चीज़ से मुक्ति चाहते हैं। हम लोग कभी भी फ्रेश मन से अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं कि कैसे करेंगे। कल अगर हम स्कूल आते हैं, स्कूल से जैसे ही घर वापस आते हैं, मेल आता है कि 31 तारीख के बाद आपका जॉब खत्म हो चुका है, अब आप स्कूल नहीं जाएंगे। तो आगे की रणनीति क्या होगी आप लोग? आगे की रणनीति यही है, अगर आज JEPC के अधिकारियों द्वारा हमारी बात होती है, अगर हमारे बातों को मानते हैं तो हम यहीं से चले जाएंगे आज। अगर हमारी बात आज JEPC का अधिकारी नहीं मानते हैं तो हम लोग कल JEPC घेराव करेंगे और जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं करेंगे तब तक हम JEPC से नहीं हिलेंगे। और उसके बाद जो भी हमारा ठोस कदम होगा, उसके जो भी भागीदार होंगे JEPC के अधिकारी और सरकार होंगे। कुछ और हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम आगे आ जाइए, क्या नाम है आपका? नीलम कुमारी सर, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से। सर परेशानी क्या होगी आप लोगों? ऐसा नहीं है, समायोजन के लिए है, समान वेतन समान काम के लिए होना चाहिए। समान काम किया है तो, लेकिन बहुत सारे अभी वोकेशनल ट्रेनर को हटाया जा रहा है, एग्जाम के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। अब कोऑर्डिनेटर लोग पैसे लेकर कुछ भी करके एग्जाम कर, अगर एग्जाम को रद्द भी किए हम लोग तो वो ऑनलाइन एग्जाम लिया जा रहा है सबके द्वारा। और महिलाओं का तो हर जगह शोषण होता है, ये तो जानते हैं। स्कूल से लेकर सब चीज़ें सब जगह हटाने की बात होती है। अच्छा काम कीजिए, हटाएंगे, काम तो हम लोग कर ही रहे हैं सर। सरकार की आवाज़, सरकार तक तो हमारी आवाज़ जा ही नहीं रही है। और से मांग कर रहे हैं कि समायोजन हो जाए। हाँ जी सर, सरकार से मांग कर रहे कि समायोजन हो। जब काम कर रहे हैं हम लोग 4 साल से, 5 साल से, 8 साल से सबको काम कर रहे हैं, तो फिर क्यों हटाया जा रहा है, क्यों एग्जाम लिया जा रहा है बार बार धमकी देता है कि अगर एग्जाम नहीं दीजिएगा, काम नहीं कीजिएगा तो हटा देंगे, वहाँ पे दूसरे भीटी को कार्यरत किया जाएगा। क्यों, जब हम है तो एग्जाम लेके ही हम लोग को यहाँ पे लाया गया है, बिना एग्जाम दिए हम लोग आए नहीं है। तो आपने सुना कि इनका कहना है कि इनकी जो नौकरी है वो अस्थायी नहीं है, तो इनका साफ तौर पे इनकी जो मांग है वो ये है कि इन लोगों का समायोजन हो जाए और 2018 के बाद इनकी जो सैलरी है उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, तो उसको लेकर के भी ये लोग कहीं ना कहीं धरने पे बैठे हैं। कुछ और महिला वोकेशनल टीचर हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। मैडम क्या नाम है आपका? कहाँ से आई हैं आप? कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से। मैडम कोडरमा से आई हैं, घर परिवार को छोड़ के आई हैं, और सरकार से क्या मांग कर रही हैं आप? समायोजन के लिए सर कि हम लोगों के भी जॉब का कोई सिक्योरिटी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग वोकेशनल ट्रेनर है सर। बच्चे को स्किल्स की तैयारी करवाते हैं, क्योंकि ताकि उसका फ्यूचर सिक्योर हो सके, आगे जाके वो कुछ अपना रोजगार कर सके उस स्किल्स के तहत। लेकिन हम लोग का खुद का अपना जॉब का कोई सिक्योर नहीं है कि कब हम लोग रात में सोते हैं तो लगता है कि सुबह निकाल दिया जाएगा। तो बस अपने लिए लड़ाई लड़ने आए कि जब तक समायोजन नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। तो आपने सुना कि तमाम जो वोकेशनल टीचर हैं, अब इनका साफ तौर पे यही कहना है कि हम लोग की जो मांग है वो जल्द से जल्द पूरा हो। इनका ये भी कहना है कि आज अगर JEPC के कोई भी अधिकारी इनसे अगर नहीं मिलते हैं, इनकी बात अगर उनसे नहीं होती है, अगर संतोषजनक बात नहीं हो पाती है, वार्ता नहीं हो पाती है, तो कल यानी कि
28 अगस्त को ये तमाम जो वोकेशनल टीचर हैं जेपीसी का घेराव करेंगे और जब तक उनकी मांग पूरा नहीं हो जाती है तब तक ये लोग जो है यहाँ से हटेंगे नहीं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इनकी बातों को जेपीसी कार्यालय हो या फिर यहाँ के जो शिक्षा विभाग है वो कितनी गहराइयों से लेती है, या फिर हेमंत सरकार की बात करें तो ये भी देखना होगा कि हेमंत सरकार इन पे कितना फोकस कर पाती है। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी छोटू को दीजिए इजाजत। देखते हैं न्यूज़ 22 को। धन्यवाद।